चलो बच्चों, तो आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 5 का ए। देखिए, पहला प्रश्न है, आकृति में कोण बी समकोण है। देखिए, कोण बी यहाँ पर है, ये समकोण का मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण है, ठीक है ना। फिर कह रहा है भुजा CA की माप होगी। C और A, देखो ये भुजा दिख रही है ना। इसी का माप पूछ रहा है कि इसका माप कितना होगा। ऑप्शन है आंसर का, पहला ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर, तीसरा 8 सेंटीमीटर, चौथा 6 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है। तो पहले आप लोग इसको हल करेंगे कि इसका माप क्या होगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हल होगा। प्रमेय हम लोगों ने पहले पढ़े हैं ना कि जहां पर कोण बनता है 90 अंश का, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जहां 90 अंश का कोण बनता है, उसके सामने की भुजा बड़ी भुजा यानी कर्ण कहलाती है। तो हम लोग पढ़े हैं पहले कि कर्ण का स्क्वायर, क्या पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला है, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका 90 अंश का कोण बन रहा है, सामने की भुजा बड़ी भुजा यानी कर्ण कहलाएगी। अब आपको कर्ण निकालने के लिए यानी CA की माप निकालने के लिए आप लोग लिखेंगे CA का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी CA का वर्ग बराबर AB कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का वर्ग प्लस BC कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग। फिर लिखेंगे CA का वर्ग बराबर 6 6 का 36 प्लस 8 64, CA का वर्ग बराबर जोड़ दीजिए कितना आ गया 36 और 64 आ गया 100। तो 100 किसका वर्ग है बेटा, 10 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ का वर्ग आप हटा देंगे, चूंकि आपको CA की लंबाई पूछ रहा है। तो CA बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब इसी तरह से दूसरा प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है आकृति में कोण A समकोण है। अब की बार कह रहा है कोण A समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। तो AB की माप क्या होगी, यानी A और B, ये लंब पूछ रहा है। देखो सीधा लंब पूछ रहा है ना। आपका सामने बड़ी भुजा दिया हुआ है कर्ण, ठीक है बेटा, आधार भी दिया हुआ है और कर्ण भी दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे AB की माप पूछ रहा है, तो लिखेंगे AB का वर्ग बराबर बड़ी भुजा में से घट जाएगी ना बेटा, BC का वर्ग माइनस AC का वर्ग। AB का वर्ग बराबर BC कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग माइनस AC कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग। फिर लिखेंगे AB का वर्ग बराबर 13 में 13 का गुणा करिए कितना आया 169, माइनस 12 में 12 गुणा करिए कितना आया 144। बहुत अच्छे। AB का वर्ग बराबर घटा दीजिए कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 यानी 25। तो AB का वर्ग बराबर 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है ना। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, वर्ग वर्ग हट जाएगा, तो AB बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब उत्तर देख लीजिए कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला सवाल, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, आकृति में कोण B समकोण है। देखिए कोण B यहाँ पर है, ये समकोण का मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण है, ठीक है ना। फिर कह रहा है भुजा CA की माप होगी। C और A, देखो ये भुजा दिख रही है ना। इसी का माप पूछ रहा है कि इसका माप कितना होगा। ऑप्शन है आंसर का, पहला ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर, तीसरा 8 सेंटीमीटर, चौथा 6 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है। तो पहले आप लोग इसको हल करेंगे कि इसका माप क्या होगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हल होगा। प्रमेय हम लोगों ने पहले पढ़े हैं ना कि जहां पर कोण बनता है 90 अंश का, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जहां 90 अंश का कोण बनता है, उसके सामने की भुजा बड़ी भुजा यानी कर्ण कहलाती है। तो हम लोग पढ़े हैं पहले कि कर्ण का स्क्वायर, क्या पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला है, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि
कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो देखिए ये आपका 90 अंश का कोण बन रहा है, सामने की भुजा बड़ी भुजा यानी कर्ण कहलाएगी। अब आपको कर्ण निकालने के लिए यानी CA की माप निकालने के लिए आप लोग लिखेंगे CA का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी CA का वर्ग बराबर AB कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का वर्ग प्लस BC कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग। फिर लिखेंगे CA का वर्ग बराबर 6 छवा का 36 प्लस 8 अठाई 64, CA का वर्ग बराबर जोड़ दीजिए कितना आ गया 36 और 64 आ गया 100। तो 100 किसका वर्ग है बेटा 10 का वर्ग है। किसका वर्ग है 10 का वर्ग है। ठीक है ना। तो दोनों तरफ का वर्ग आप हटा देंगे चूंकि आपको CA की लंबाई पूछ रहा है। तो CA बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब इसी तरह से दूसरा प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है आकृति में कोण A समकोण है। अब की बार कह रहा है कोण A समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। तो AB की माप क्या होगी, यानी A और B ये लंब पूछ रहा है। देखो सीधा लंब पूछ रहा है ना। आपका सामने बड़ी भुजा दिया हुआ है कर्ण, ठीक है बेटा, आधार भी दिया हुआ है और कर्ण भी दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे AB की माप पूछ रहा है तो लिखेंगे AB का वर्ग बराबर बड़ी भुजा में से घट जाएगी ना बेटा BC का वर्ग माइनस AC का वर्ग। AB का वर्ग बराबर BC कितना है 13 सेंटीमीटर तो 13 का वर्ग माइनस AC कितना है 12 सेंटीमीटर तो 12 का वर्ग। फिर लिखेंगे AB का वर्ग बराबर 13 में 13 का गुणा करिए कितना आया 169 माइनस 12 में 12 गुणा करिए कितना आया 144। बहुत अच्छे। AB का वर्ग बराबर घटा दीजिए कितना आएगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 यानी 25। तो AB का वर्ग बराबर 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है ना। तो AB बराबर क्या आ जाएगा वर्ग वर्ग हट जाएगा तो AB बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब उत्तर देख लीजिए कौन सा उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा। तो अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला सवाल। ठीक है चलिए।